हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसको कराने वाली हूँ। और इस चैप्टर को आज हम अपने सपोर्ट मटेरियल की बुक से करने वाले हैं जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है। चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ऊपर के सारे क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और इस बुक से हमने और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स कर रखे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इसके आपको क्या करने हैं, कोई से भी दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लूँ पहले और उसके बाद इसके सॉल्यूशंस हम यहाँ निकालें, तो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में आपके पास है x प्लस 5, ठीक है। अब पहले आप क्या करो, ये जो x वाले टर्म्स है ना, इनको एक साथ ले लो। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5। अब दो सॉल्यूशन आप निकालोगे कैसे, एक बार मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 5 आ गई, एक बार मैंने y को 0 रख दिया तो x की वैल्यू 5 आ गई। निकल गए दो सॉल्यूशन इजीली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको x और y की वैल्यू दे रखी है और इस p की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। 5x प्लस 3py है, ठीक है। उसके बाद है इज इक्वल्स टू में 4a। देखो यहाँ a भी है तो कोई बात नहीं, a की फॉर्म में ये आंसर निकाल देंगे। x 2 और y 3 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 3 3 जा 9p, ठीक है। तो 9p मैंने यहीं छोड़ दिया और इस 10 को इधर ले गई। अब p की वैल्यू निकालनी थी तो वो a की फॉर्म में ही निकलेगी, क्योंकि मुझे a की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो यही आपका आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट a एंड b लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको यहाँ पर a और b दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जो इसी ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब ये आपको x और y की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट वाले में x की वैल्यू 3 और y की 5 है, सेकेंड वाले में x की 1 है और y की 4 है। आपको इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को पहले यहाँ लिखते हैं। तो आपके पास है ax प्लस का by इज इक्वल्स टू में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 3 5 और 1 4। मैं ऐसा करती हूँ, पहले 3 और 5 पुट करती हूँ। तो x की जगह 3 और y की जगह मैंने 5 को पुट किया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3a प्लस का 5b इज इक्वल्स टू 7। एक इक्वेशन बना के छोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरे में मैंने x की जगह पर 1 और y की जगह पर 4 पुट किया, तो ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस का 4b इज इक्वल्स टू में 7। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर सकती हूँ यहाँ पर। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई 7 माइनस 4b, और इसको क्या किया मैंने, पुट कर दिया अपने इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। अब इसको हटा देते हैं। तो इक्वेशन 1 आपके पास है यहाँ पर 3a प्लस का 5b इज इक्वल्स टू में 7। a की वैल्यू है 7 माइनस का 4b, 5b मैंने ऐसे ही रहने दिया, इक्वल्स टू में 7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 21 माइनस का 12b प्लस का हो जाएगा आपके पास 5b इज इक्वल्स टू 7। तो 21 माइनस 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। अब इस 7 को इधर लेके आ गई और इस 7b को उधर ले गई। 21 में से 7 जाएगा तो 14 बचा, b की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन मुझे क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a मेरे पास था 7 माइनस का 4b। तो 7 माइनस 4, b की जगह 2 रख दिया, तो a की वैल्यू मेरे पास माइनस का 1 आ गई। क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए आते हैं क्वेश्चन 33 पर।
राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x + 2y = 10 इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस। तो देखो क्वेश्चन 33 में हमसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं उनके, जहाँ पर ये इक्वेशन के, जब आप इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे ना तो वो दोनों एक्सिस पे टच होगा, ठीक है। जहाँ वो टच हो रहा है ना वो दोनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही तो आप निकाल पाओगे कि वो कहाँ टच हो रहे हैं। तो पहले इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, 5x + 2y = 10 है। तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 33। तो 5x प्लस का 2y = 10 है। ऐसा करते हैं, इसके पहले सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। तो एक बार मैंने क्या किया, x को 0 रख दिया, तो 5 × में 0 प्लस का 2y = में 10। तो 2y = 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। तो एक आप पे आ गया, x 0 है तो y 5 आ गया। दूसरे की अगर हम बात करें, एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब की बार y को 0 रख लेते हैं, तो 5x प्लस का 2 × में 0 = 10 हो जाएगा। तो 5x = 10, x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ 0 है हमारे पास। क्लियर। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर ग्राफ बना के देखते हैं। तो अगर हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं तो ये 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 सॉरी, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे यहाँ नंबर्स ले लिए हमने, ठीक है। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2 है। अब आप इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन। तो आप देख रहे हो ना, दोनों एक्सिस पे यही पॉइंट टच हो रहे हैं। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स अब आप यहाँ लिख सकते हो। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0, 5 और 2, 0। क्लियर। ये था क्वेश्चन 33 आपके पास। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है क्वेश्चन 34 में, राइट द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 3 और 10। आपको क्या करनी है, यहाँ पर इस बार सॉल्यूशन दे रखे हैं x और y की वैल्यू, और आपको इक्वेशंस खुद बनानी है जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करे, 3 और 10 को। तो आप कोई सी भी इक्वेशन बना सकते हो, ऐसा नहीं है जो मैं बना रही हूँ वही होगी, इसकी अनलिमिटेड इक्वेशंस बन सकती हैं। अब वो बनेंगी कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पर इक्वेशन बना दी, x + y = में कौन सा था, 13 है ना, 13। तो अगर आप इसमें x की और y की वैल्यू रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। एक आप बना सकते हो यहाँ पर x - y = में -7। अब x की वैल्यू 3 रखोगे और y की वैल्यू 10 रखोगे तो सॉल्व करके -7 ही तो आएगा। तो ऐसे आप कोई सी भी, कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हो। तो वो ये 2 इक्वेशंस मैंने बना दी हैं, बाकी की आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है आपके पास। यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ अ कलर्ड पेपर इज 7 more than 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाइट पेपर। राइट दिस स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो यहाँ आपको 2 पेपर दे रखे हैं, एक कलर्ड पेपर है और एक वाइट पेपर है। कह रहे हैं जो कलर्ड पेपर की कॉस्ट है ना वो 7 ज़्यादा है और 1/3 है वाइट पेपर के, ठीक है ना। 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है आपको यहाँ पर ये। तो दोनों को कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को यहाँ कर लेते हैं 35 को। मैंने क्या किया, यहाँ लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ वाइट पेपर। वाइट पेपर को मैंने x मान लिया और कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर उसको मैंने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं, आपसे वो क्या कह रहा था, जो कलर्ड पेपर की कॉस्ट है वो 7 ज़्यादा है ना। तो कलर्ड पेपर है y, तो वो 7 ज़्यादा है और इसका 1/3 भी है, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा y = में, यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले बेस को सेम कर लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। तो x + 21। अब इस 3 को इधर ले आई, 3y, ठीक है। तो मेरी स्टेटमेंट बन गई। अब इस 3y को भी इधर ले आई, प्लस का 21 = में 0। आपसे शायद स्टेटमेंट बनाने के लिए ही कह रहा था, सिर्फ राइट द स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसी फॉर्म में लिखनी थी। तो ये आ गई हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन 35। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 35 तक के कंप्लीट कर लिए। अभी इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।